राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में पारो नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। पारो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर दिन पूजा पाठ में अपना समय बिताती थी। पारो सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। विशेष रूप से कार्तिक महीने में वह स्नान और पूजा के प्रति और भी अधिक समर्पित हो जाती थी। इस दौरान वह माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी दल का भोग भगवान को अर्पित करती और फिर प्रसाद अपने अड़ोस पड़ोस में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। पारो का यह नियम था कि कार्तिक महीने में हर दिन गंगा स्नान करना और पूजा करना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान करने के लिए जाती थी और बड़े प्रेम से भोग बनाकर भगवान को अर्पित करती थी। लेकिन जो पारो थी, उसकी जो तीनों बहुओं को पारो को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उन्हें पारो का पूजा पाठ करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर अपनी बूढ़ी सास की आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद भी खाने से मना कर देती थी। वे कहती थी, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम यह नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर पारो बहुत दुखी होती, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी पूजा करती रही। पारो का पति कुछ समय पहले जो गुजर चुका था, इसलिए अब वह अकेली थी। उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर अपनी माँ से दूर हो गए थे। अब वह सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन पारो की तीनों बहुओं को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे अक्सर कहती, यह सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्चे बढ़ाती रहती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा है, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ पारो ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। हर सुख दुख में जो उनका साथ दिया था। लेकिन अब जो बेटे ने अपने माँ से मुंह मोड़ लिया था, वे अपनी माँ का जो दुख सुख की बातें नहीं सुनते थे, अपनी माँ को बिल्कुल भी समय नहीं देते थे, जबकि उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब भी वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। पारो माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जो पारो माँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। पारो माँ ने अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे स्थिति कैसी भी रही हो। लेकिन पारो की तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थी, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से भी बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों को भी यह बात बताई और उनसे अपनी यह बात मनवानी शुरू की कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं।
हमें उनके भविष्य के लिए बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। और फिर जो बूढ़ी सास का खर्चा भी तो बहुत है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है, बहुत पैसा खर्च करती है। मंजली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, जो खर्च करना है जो नहीं करना है वो हम खुद तय करेंगे। बूढ़ी सास के नखरे और खर्चे अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात की। देखो जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनका शादी विवाह भी करना है। अगर हम ऐसे ही पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। हमें जो उनके भविष्य के बारे में अब सोचना होगा और अलग होना ही पड़ेगा। इस तरह तीनों बहुओं ने अपने पतियों के जो मन में यह बात डाल दी और उन्हें समझा बुझाकर बंटवारे के लिए तैयार कर लिया। अब बेचारी बूढ़ी माँ सोचती है कि मुझे तो अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी, मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती, पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब पारो माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। पारो ने दरवाजा खोला और देखा एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, बूढ़ी माई, आप मुझे शायद पहचानती नहीं होंगी, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम मुरली है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। अब बूढ़ी पारो माँ आश्चर्य से पूछने लगी, मुरली, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। यह सुनकर पारो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुरली को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। फिर पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ जो मुरली को पीने को दिया। मुरली ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली में से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। मुरली ने कहा, बूढ़ी माँ, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। पारो ने मुरली को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो इतना कुछ किया, इसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। मुरली ने अब पारो माँ से विदा ली और वापस चला गया। पारो ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब तो पारो को रोज खाना मिल जाता। वह पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती, पड़ोसियों को प्रसाद बांटती, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत ही ईर्ष्या होती। वो मारे जलन के जो कुड़ती रहती। वे सोचती, इस बुढ़िया का आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर यह इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं पारो की सेहत देखकर कुढ़ी जा रही थी। वो सोचती हैं, इस बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वह भूखी प्यासी रहकर जल्दी से मर जाए, लेकिन यह तो और भी तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन तीनों बहुओं ने फैसला किया कि वे जो पारो की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां आखिर क्या हो रहा है। अगले दिन जब पारो माई स्नान करने के लिए गंगा तट पर गई, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गईं
और पारो माई की झोपड़ी में घुसकर तीनों बहुओं ने देखा कि वहां दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और तरह तरह का अच्छा खाना भरा पड़ा हुआ है। यह देखकर वो तीनों बहुएं हैरान रह गईं और आपस में बातें करने लगीं। यह बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें तो लगा था यह भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज के भंडार भरे हुए हैं। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और यह चुपके चुपके अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना जरूरी होगा। मजली बहू ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, हमें इसे मजा चखाना चाहिए, देखते हैं इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई कि सही कहा दीदी, हमें इसके खिलाफ कुछ तो करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगीं। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया तो देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर तीनों बहुओं ने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। यह देखकर वे और क्रोधित हो गईं और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। यह देखकर वो घबरा गईं और चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं कर पाया और कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब यह दृश्य देखा तो वो भी सन्न रह गए। बच्चों ने रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारी माँ कुतिया बन गई है, पापा देखो हमारी माँ को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। बच्चों का रोना बिलखना जारी था और पतियों की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें अब अपनी माँ का इंतजार करना होगा। शायद माँ घर पर आकर कोई हल बता सके। गांव के लोग भी इस अजीब घटना को देखकर हैरान थे। सबने मिलकर निर्णय लिया कि जो पारो माँ के लौटने का इंतजार किया जाए, शायद वही कुछ समाधान बता सकें। पारो माँ जब अपनी दिनचर्या में थोड़ी राहत महसूस कर रही थी तो मुरली रोज उनके लिए खाना छोड़ जाता था और पारो माई जो भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके घर में क्या चल रहा है। उन्हें तो यही लगता था कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं। उनके पतियों को अब घर के सारे काम खुद करने पड़ रहे थे। वे बेहद परेशान थे और अपनी पत्नियों के फिर से इंसान बनने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग इस अजीब घटना से हैरान थे। सबका कहना था यह सब पारो माई की भक्ति और तपस्या का फल है। कुछ लोगों ने कहा कि पारो माई तो गंगा स्नान के लिए जाते हुए हमने देखा है। उन्होंने सोचा अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वो उसके पास गए और बोले, माई तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो गया है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। यह सुनकर पारो माई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा यह कैसे हो सकता है। अब पारो माई तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी शंकाएं थीं और वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मेरे घर की रक्षा करना, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब पारो माई घर पहुंची तो देखा गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। गांव के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब गांव वालों ने पारो माई को पूरी घटना बताई। पारो माई ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा कि बेटा यह सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया था? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को जो अपनी पत्नियों की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है,
हमारी पत्नियों ने आपके सामान को नाली में फेंक दिया था, उसी समय वो कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। पारो माई ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। पारो माई ने अपने भगवान से प्रार्थना की और समाधान मांगा। उसने सोचा शायद किसी साधु बाबा के पास इसका उपाय होगा। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। पारो ने उन्हें अपने घर बुलाया और पूरी स्थिति बताई। साधु बाबा ने ध्यान से सुना और कहा, देखो माई, यह सब तुम्हारी भक्ति की तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। तब पारो माई ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने बताया कि माई, तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। पारो माई ने साधु बाबा की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनका धन्यवाद किया और अपने बेटों को उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे और इस उपाय को पूरा करेंगे। पारो माई ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी उसमें मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह पारो माई गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान के पानी को इकट्ठा करती थी। फिर वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच पारो की तीनों बहुएं अब भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थीं। उनके पतियों को घर के सारे काम करने पड़ते थे। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी। वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से पूछते, दादी माँ, कब ठीक होंगी हमारी माताएं? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। तब पारो बच्चों को दिलासा देती और कहती, बच्चों, भगवान सब ठीक करेंगे, धैर्य रखो और प्रार्थना करो। और बच्चों को शांत करने के लिए पारो उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। पारो ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोजन तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। अब पारो ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान खिलाए। ब्राह्मण भोज के बाद पारो ने सभी के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे कार्तिक भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल मेरी बहुओं को मिले। ब्राह्मणों ने भी तृप्त होकर भोजन किया और पारो माई को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोजन के बाद जो पारो माई ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को प्रेम से खाने लगी। पारो ने उनके ऊपर गंगाजल छिड़का और उन्हें अपने स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं पर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में लौटने लगीं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे। वे अब अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। पारो माई ने भी अपनी बहुओं को गले से लगा लिया और कहा, बच्चों,
भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी बूढ़ी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी, कभी भी अपनी सासू माँ का अपमान नहीं करेंगी। और इस प्रकार पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं ने अपने असली रूप में लौटने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया था। अब पारो माई की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। पारो माई ने अपने बेटे और बहुओं को भक्ति और सेवा का महत्व सिखाया। उसने कहा, देखो बच्चों, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, हम अब समझ गए हैं भगवान की जो मन से पूजा करने का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति में भगवान की जीवन बिताएंगे। मझली बहू ने भी कहा, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी वादा किया, माँ जी, अब हम सब मिलकर रहेंगे और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। अब पारो माई बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गईं और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। पारो माई ने सबको सिखाया कि कैसे तुलसी दल का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा कि तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। अब तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। इसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बूढ़ी पारो माई की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी बूढ़ी सास की सेवा में लगी रहती थीं और हर काम में उनकी मदद करती थीं। तीनों भाइयों ने भी अपनी बूढ़ी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। पारो माई का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना करते और जीवन में सुख शांति पाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को जो भगवान स्वीकार करते हैं और हमेशा वह फलदायक होती है। भगवान अपने भक्तों को कभी भी जो उनकी सच्ची भक्ति में कभी निराश नहीं करते, उन्हें सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। यह फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलता है। हालांकि हम इस बात को समय पर समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे किए गए कर्मों का परिणाम क्या होगा, तब तक बहुत अधिक समय बीत चुका होता है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। एक तारांकित कर्म,
वे कर्म है जिनका फल इस जीवन में नहीं मिलता। वह कर्म जन्म जन्मांतर तक जो संचित होते रहते हैं, अर्थात इस जीवन के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के सभी कर्म जिन्हें आपने उन जन्मों में किया है वे संचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई आपका अपमान करता है और आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप अपमान को सहन कर लेते हैं और क्रोधित नहीं होते तो आपके संचित कर्म कम होते हैं। प्रत्येक जन्म के किए गए संस्कार और उनके फल जीव की व्यक्तिगत पूंजी होते हैं, जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। यही संचित कोष, जिसे संचित कर्म कहा जाता है, हर जन्म में नए रूप में अर्जित होती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार दूसरा कर्म है प्रारब्ध। कर्म प्रारब्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राप्त हुआ। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में प्रारब्ध कर्म उस कर्म का नाम है जिसे जीवात्मा पहले से ही इस जन्म में अनुभव कर रही होती है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व जन्मों में अर्जित किए गए कर्मों का परिणाम होता है, जिसे इस जन्म में अनुभव करने के लिए निश्चित किया गया है। यह प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के जन्म, मृत्यु, अनुभव और जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व कर्मों का एक छोटा सा भाग होता है जो उसे इस जन्म में अनुभव करने के लिए संकल्पित होता है। जब यह प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तब जीवात्मा के नए कर्म प्रारंभ होते हैं। तीसरा कर्म है क्रियण कर्म। यह शारीरिक कर्म होते हैं जिनका फल प्रयास के साथ तुरंत मिलता रहता है। उदाहरण के लिए नशा करने से उन्माद आता है, विष खाने से मृत्यु हो सकती है। शरीर जो जड़ तत्वों से बना हुआ है उसे तुरंत ही बदला मिलता है। नियम के विरुद्ध आहार करने पर रोग की पीड़ा और निर्बलता का त्वरित आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र होती है। प्रिय मान कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। कर्मों का यह जोड़ घटना कैसे चलता है इसे समझने के लिए हम एक योगी के उदाहरण पर गौर करते हैं। एक योगी जी एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मगन थे। तभी एक व्यक्ति हुआ आया और उनका बहुत अपमान करने लगा। योगी ने शांत रहकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही बाहरी रूप से और ना ही आंतरिक रूप से। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। बाद में उनके शिष्यों ने जो सब कुछ देख सुन रहे थे पूछा कि उन्हें क्रोध क्यों नहीं आया, तो योगी जी ने उत्तर दिया कि संभवतः पूर्व जन्म में मैंने उस व्यक्ति का अपमान किया था। वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह आकर मेरा अपमान करे। अब मेरा हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं क्रोध करता तो फिर कर्म संचित हो जाते। इस प्रकार के कर्म, जिन्हें हम क्रियामान कर्म कहते हैं, हमारे संचित कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब हम बिना चैतन्य के कर्म करते हैं, जैसे कि अक्सर दैनिक जीवन में होता है, तो हमारे संचित कर्म बढ़ जाते हैं। क्रियामान कर्म ही वे कर्म होते हैं जो सीधे हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। उनके परिणाम तुरंत मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।